सिंह की जय हो, ठाकुर साहब सत्य सिंह की जय हो, जमींदार सत्य सिंह की जय हो। शांत हो जाओ। वैसे आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम ठाकुर सत्या सिंह है और हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। 4, जिसमें से पहला सदस्य मेरी पत्नी निर्मला और दूसरा सदस्य मेरा छोटा भाई सत्यवीर और तीसरा सदस्य मेरा सबसे छोटा भाई अजयवीर और चौथा सदस्य खुद ठाकुर सत्या सिंह। कहने को हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का मालो जर। और हाँ, करीबन 15 वर्ष बीत चुके हैं। मेरी मम्मी और मेरे डैडी और हमारी धर्म पत्नी का एक कार एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। उसके पश्चात हमारे दोनों भाइयों की परवरिश के लिए मैंने खुद अपनी दूसरी शादी की और आज हमारी पत्नी निर्मला अपने देवरों को देवर नहीं बल्कि उन्हें अपना बेटा समझती है। और आज 15 वर्ष के बाद अचानक मुझे अपनी पहली पत्नी दुर्गावती की याद आ रही है। ऐसा लगता है कि जिस तरह भी देखता हूँ मेरी दुर्गावती मुझे आवाज दे रही है, लेकिन करूं तो क्या करूं। जिस तरह भी नजरें घुमाता हूं केवल उसकी परछाई नजर आती है। ऐसा लगता है कि मेरी दुर्गा मेरे सामने खड़ी हुई है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रही है। कहाँ हो दुर्गा? अरे एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर सत्या अपने सारे गमों को भूल जाएगा। क्योंकि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो, तुम्हारे बगैर तुम्हारी यादों ने मुझे पल पल सताया है। दुर्गा कहाँ हो दुर्गा? आखिर कहाँ हो? एक बार हमारे सामने आ जाओ, क्योंकि सत्या तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। तुम्हारा गम, तुम्हारी याद मुझे पल पल सताती है। दरबारी, ये काम करो। कहते हैं हाँ। जब कोई किसी के गम में डूब जाता है हाँ। तो उसका सहारा होता है तो सिर्फ शराब। सरकार, इसलिए आज मैं बरसों के बाद हाँ, शराब की बोतल को हाथ लगाऊंगा, शराब पीऊंगा अपनी दुर्गावती के गम को भुलाने के लिए, क्योंकि उसकी याद मेरे दिलो दिमाग में बस चुकी है। इसलिए जाओ, अलमारी में देखो, शराब की बोतल रखी हुई है, इसे उठा कर लाओ। जैसा हुक्म आपका सरकार। जिस चीज को बरसों से हाथ तक नहीं लगाया था, आज अपनी पत्नी के गम में उसकी यादों के सहारे उसके गम को भुलाने के लिए इस सत्या ने शराब की बोतल को हाथ लगाया है। हाँ दुर्गा, अरे जिस तरह भी देखता हूँ मुझे केवल मेरी दुर्गा ही नजर आती है। हाँ दुर्गा, देखो तुम्हारा सत्य आज क्या करने जा रहा है। तुम्हारे गम को भुलाने के लिए सत्य इस शराब को पीने जा रहा है।
शराब को पीने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन बस तुम्हारे गम को भुलाने का बस यही एक रास्ता बचा है। कहाँ हो दुर्गा? मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, ना कोई खत आया, न कोई खबर आई। क्या तूने भुला डाला दुर्गा? क्या तुमने अपने सत्य को भुला दिया है? क्या तूने भुला डाला? भुला जाना अपने इस दीवाने को। खोई वो किताबें थी मेरे दिल का है ये हिस्सा, कोई वो किताबें थी मेरे दिल का है एक हिस्सा, एक हिस्सा है पास तेरे, मेरे पास है एक हिस्सा। इसे पूरा करूं कैसे, इसे पूरा करूं कैसे, इस दिल के मसाने को। खोई वो किताबें थी मेरे दिल का है ये हिस्सा, खोई वो किताबें थी मेरे दिल का है ये
तेरे मेरे पास है ये किस्सा, इसे पूरा करूं कैसे, इसे पूरा करूं कैसे, इसे ओ मिल जाते अगर फिर हम, आग लग जाती पानी में, मिल जाते अगर फिर हम, आग लग जाती पानी में, बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में, चाहत में बदल देते, चाहत में बदल देते हम उस दोस्ताने को, मुझे जीने का शौक नहीं, पिता हूँ जब वीर भैया, मुन्ना, भैया जो मैं भी देख रहा हूँ तू भी देख रहा है। क्यों नहीं भैया? भाभी माँ आप देख रही हैं। हाँ देवर, आखिर बात क्या है? आज तक तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपके भाई शराब पी रहे हो। आज ना जाने क्या बात है, बड़े भैया इस तरीके शराब में डूबे हैं। ऐसा है आपके भाई, पहले आप पूछिए कि बात क्या है। बड़े भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई सत्यवीर, क्या पूछना चाहते हो? कि आज क्या बात है मेरे प्यारे बिरल, आज क्या बात है? आज क्या बात है मेरे प्यारे बिरल, नस में डगमगाते नजर आ रहे, क्या है सदमा जिगर में और बता दीजिए, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है बड़े भैया, जो आपको इस शराब का सहारा लेना पड़ा, हम जानना चाहते हैं। मेरे भाई सत्यवीर, अगर तुम जानना चाहते हो हाँ भैया, तो कान खोलो और हमारी बात का सुनो। तो क्या बताऊं तुम्हें मेरे प्यारे बिरनी, क्या बताऊं तुम्हें, तो क्या बताऊं तुम्हें मेरे प्यारे बिरनी, और याद भाभी की तेरी सताने लगी, कि परसों बीते ना उससे मैं मिल सका,
से मैं मिल सका, इसलिए अश्क आंखें गिराने लगी। मेरे भाई सतबीर, आज अचानक मुझे तुम्हारी भाभी की याद सताने लगी थी। बड़े भैया उसी की वजह से मैंने आज इस शराब के सहारे से उसके गम और उसकी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा था। बड़े भैया भाभी माँ को इस दुनिया को छोड़कर गए वर्षों हो गया और हमारे बीच में दूसरी भाभी माँ मौजूद हैं। फिर भी आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको भाभी माँ की यादों को भुला देना चाहिए। हम आपके बच्चे जैसे हैं, आप हम लोगों को प्यार दें। हमारे प्यार में आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए। बड़े भैया देखो देवर, मेरी बात सुनो। हाँ भाभी माँ, लगता है मुझ में ही कोई खोट है। बताओ, हमारे यहाँ रहते हुए और आपको भाई को पहली औरत की याद आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। क्योंकि याद, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं याद उसके जो करते ओ स्वामी मेरे, फिर बताओ कि मैं यहाँ क्या करूं। लेके बोतल ये बैठे ये सारा आपकी सामने ये जहरा। जब आपको अपनी पहली पत्नी की इतनी याद आ रही, आप इतना फूट फूट के रो रहे हैं, ये आपके भाई हैं उनके सामने, तो फिर बताओ इसमें इस घर में मेरा क्या होगा? नहीं भाभी माँ, भाभी माँ आप नाराज मत हो। भाभी माँ कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानती हो भाभी माँ, जिसकी बीबी इसे छोड़कर चली जाए उसका कलेजा फट जाता है। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई, क्या ये आप बता सकते हो? जब से मैं आई हूँ आपको कोई हम में कमी मिली है? नहीं भाभी माँ, हम दोनों भाइयों को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अरे माँ होती तो ना जाने इतना प्यार मिलता हमें या कि नहीं। हमें इतना प्यार तुमसे मिला है, इतना प्यार किसी से नहीं मिल सकता। भाभी माँ ऐसी बात फिर कभी नहीं करना। और बड़े भैया, आप जो ये शराब की बोतल हाथ में लिए बैठे हैं, इसमें जिंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की। हम तुम्हारे बच्चे, अगर जो हमारे सामने आप शराब पिएंगे तो हम बच्चों का क्या होगा? बड़े भैया, आज के बाद से हम इस शराब को आपको नहीं पीने देंगे। अरे तूने आज ये क्या कर दिया? सत्या के हाथ से शराब की बोतल को छीन लिया। तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है, इतना हौसला बढ़ गया है तेरा कि तूने सत्या के हाथ से शराब की बोतल को छीन लिया है। बोल तूने ऐसा क्यों किया? अरे बोल तूने ऐसा क्यों किया? भूल गया है कायदा कानून, अदब भूल गया है बड़े भाई का। वाह भैया वाह, अच्छा सिला मिला है मुझे। अरे जो हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते थे,
आज वही हाथ हमें मारने के लिए उठे। अरे हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भैया अच्छी बात समझाने पर हमें मार देंगे। बड़े भैया, अगर जो आपने हमें मारा है तो ये समझ लीजिए आज के बाद से हम आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं सकते, नहीं। अरे कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, फिर सत्य इस संसार में जीवित किसके लिए है? तुम भाइयों के लिए ही तो। बड़े भैया, आज सत्यवीर भैया आपको सत्य राह की तरफ सिखा रहे हैं, तो हमारे भैया को आप थप्पड़ मार रहे हैं। आज हम और हमारे सत्यवीर भैया आपसे बात नहीं करेंगे भैया। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा भैया। नहीं, अगर तुम दोनों मुझसे नाराज हो जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा? अरे तुम दोनों भाई मेरे भाई नहीं, बल्कि मेरे वो मजबूत बाजू हो जिनके सहारे मैं इस संसार की हर ताकत से टकराने का जज्बा रखता हूँ। आओ मेरे भाइयों, मेरे पास आओ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम लोगों पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। भाई अजबीर और सत्यवीर, क्योंकि ये सत्य सबको देख सकता है, तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब भी तुम्हें चोट लगती है तो दर्द इस सत्य के कलेजे को पहुंचता है। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, और चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। होता है, होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है भाई भाई। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। होता है, होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार तू, आजा मेरे भाई, आजा यहाँ आजा तुझे प्यार तू। नजर कोई लगे तो